तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है एन की मित्तल लॉ क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आप लोगों के साथ जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्रो डेटा के बारे में। प्रो डेटा आप लोगों ने काफ़ी टाइम ये सुना होगा, वर्ड शेयर मार्केट में बहुत रहता है, शेयर्स में बहुत रहता है। सर ये है क्या? देखिए, इसको एक बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए ये मेरी एक खुद की कंपनी है, ये मेरी कंपनी बनी है एन के मित्तल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनिएगा। मैंने इसके शेयर बोले कि भाई मैं अब शेयर इसके मार्केट में दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसके 10,000 शेयर बोले कि मैं 10,000 शेयर मार्केट में दूंगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑफ मैं शुरुआत में एप्लीकेशन मनी लूँगा, तो मैंने जो 10,000 शेयर के लिए बोला, लेकिन मेरी मार्केट में साख बहुत अच्छी थी, तो मुझे मार्केट से 20,000 एप्लीकेशन फॉर्म आ गए। 10,000 मैंने बोले थे, 20,000 आ गए। अब मैं क्या करूँ? क्या मैं इन 20,000 शेयर को बोल दूँ नहीं, अब मैं 10,000 दे रहा था, अब 20,000 आ गए, तो ऐसे कर दें क्या, पहले आओ पहले पाओ, फीफो का अमाउंट लगा दें क्या? तो वो तो गलत तरीका है सर। फीफो कैसे लगा सकते हैं आप? लीफो लगा दें, लास्ट में आयो पहले पाओ, तो सर वो सब नहीं लग सकता, फीफो लीफो नहीं लग सकता। तो 10,000 वाले को 20,000 शेयर मिल रहे हैं, तो अब कैसे काम होगा भाई? 10,000 मेरे पास शेयर थे, लेकिन एप्लीकेशंस जो मेरे पास आए हैं वो 20,000 के लिए आए हैं। तो एक काम ही कर सकते हैं, हम इन 20,000 वालों को एक पर्टिकुलर अमाउंट के रेशियो में शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसमें से कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होंगे जिसको मैं डायरेक्ट रिजेक्ट करूंगा किसी कारण से, और कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होंगे जिनको मैं कंप्लीट एक्सेप्ट करूंगा, और कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होंगे जिसको मैं प्रो डेटा के हिसाब से क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो बेसिक सबसे पहले बात आपको ये समझ में आती है, प्रो डेटा क्या हुआ। प्रो डेटा का मतलब ये हुआ, अगर आपको एक्सेस ऑफ एप्लीकेशंस आ गए हैं आपके शेयर के ऊपर, तो आप जो अमाउंट को प्रो डेटा के रेस्पेक्ट में क्या करते हो, उनको शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, चलिए पहले इसको डेफिनेशन समझते हैं और उसके बाद में सवाल भी करते हैं। जैसे मान लीजिए, प्रो डेटा का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है प्रो डेटा। इसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल, यानी कि एक तरह से प्रोपोर्शनल बराबर इक्वलिटी के हिसाब से बांट देना। उस पर्सन की लाइबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर और इनकम देखते हुए मैं प्रोपोर्शनल वे में एक पर्टिकुलर रेशियो में शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। चलिए मैं इसको एक सवाल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के सामने। एक कंपनी थी मिस्टर ए की। मिस्टर ए की कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे। उन्होंने ये डिसाइड करा हम 10,000 शेयर इशू करेंगे। कितने के? जो कि एक्चुअल में 10 रुपए के थे, बट उन्होंने डिसाइड करा कि हम इसे प्रीमियम पे करेंगे, यानी कि 12 रुपीज़ का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब अब शेयर की वैल्यू कितनी है? शेयर की एक्चुअल वैल्यू अब 12 के रेस्पेक्ट में जाएगी, 10 के नहीं, क्योंकि ये तो उसका रियल प्राइस था और ये एटा प्रीमियम कर रहे हैं, मतलब 12 रुपये पे कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात समझते होंगे सब लोग। अच्छा, जिसमें से हम लोगों ने डिसाइड करा हम लोग जो 5 रुपीज़ हैं वो लेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे। ठीक है, 4 रुपीज़ लेंगे अलॉटमेंट के टाइम पे। ओके, और 3 रुपीज़ कब लेंगे? 3 रुपीज़ लेंगे हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे। तो भाई ये पॉइंट आप लोगों का बना है। तो आप लोगों का टोटल 12 हो गया होगा, 5 4 9 और 3 12। तो इस तरह से हम 12 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? 10,000 जो शेयर थे, इसके लिए एप्लीकेशन के टाइम पे हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आ गई? हमारे पास 20,000 एप्लीकेशन आ गई। 20,000 एप्लीकेशन हमारे पास आ गई। अब एप्लीकेशन आ गई है, मतलब 20,000 एप्लीकेशन का पैसा भी आ गया होगा। मेरी बात सही समझ में आ रही होगी। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने ये डिसाइड करा, एक काम ये करो, इसको 3 हिस्से में बांटो। हमने कहा कैसे कैसे? 2,000 एप्लीकेशन तो कर दो रिजेक्ट। ठीक है सर, रिजेक्ट हो गई। ठीक है, 3,000 फुल एक्सेप्ट करो, यानी कि फर्स्ट टू लास्ट तक के लिए। ठीक है, और बाकी के बचे जो 15,000 हैं उन्हें प्रो डेटा के हिसाब से क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि भाई होगा क्या, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना कितना होगा और क्या क्या होगा। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनिए। देखिए, प्रो डेटा की सबसे पहली बात, अब मेरी यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही होगी। आप एप्लीकेशन पे तो मनी आ गई, बोलिए हाँ या ना? एप्लीकेशन पे तो मनी आ गई, मतलब 10,000 शेयर के लिए 5 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन में मनी आ गई है। तो जो लोग रिजेक्ट हुए उनका तो पैसा मैं दे दूंगा, उनका तो पैसे का कोई मतलब है ही नहीं।
उनके पैसे का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो ख़त्म कर दो, छोड़ दो वो पैसा, वो भूल जाओ। ठीक है, 3,000 रुपये में फर्स्ट टू लास्ट पूरा पैसा लूँगा, ठीक है सर। 15,000 रुपये का जो मेरे पास पार्ट आ रहा है, 15,000 शेयर का, सॉरी, 15,000 के लिए जो मेरे पास आया उसको मैं प्रो डेटा के हिसाब से लूँगा, लेकिन उस एक्सेस रकम को हम लोग लौटाते नहीं हैं, हम लोग उसको कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट में। मैं इसे समझाता हूँ। देखिए, अब आपके पास जैसे एप्लीकेशन के पार्ट पे 3 पार्ट में आपके सामने काम हुआ है, इसको मैं 3 पार्ट में बांट देता हूँ, 15,000, 3,000 जो कि फुल्ली एक्सेप्ट है और 2,000। बात सही है, डन। अब इनको मैंने शेयर कितने दिए, सबसे पहले वो सवाल आता है। इस बंदे को तो मैंने पूरे 2,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए होंगे, मतलब इसको तो कुछ नहीं जाने वाला, मिल जाएगा, है ना, क्योंकि ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट रिजेक्ट वाला है, ये क्या है, ये फुल्ली एक्सेप्ट वाला है, और ये क्या है, ये प्रो डेटा के हिसाब से सेट होगा। अब मेरी बात सुनिएगा, इसको तो मैं कुछ नहीं दूंगा, नो शेयर, इसको मैं पूरे के पूरे 3,000 शेयर दूंगा, बात सही है, फुल 3,000। और इसको अब कितने दूंगा, अब इसको 15,000 को 7,000 शेयर मिलने वाले हैं। अब कितने क्या मिलेंगे वो भी हम जानेंगे, पहले बताइए अब यहाँ तक बात समझ में आई सबको? आई होप सो थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी, किसी को दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो रिजेक्ट शेयर में तो इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें 3,000 फुल एक्सेप्ट हुए, इसमें 7,000 एक्सेप्ट हुए। ठीक है, बात सही है, यानी कि एक तरह से 7,000 शेयर यहाँ पे जा रहे हैं 15,000 शेयर के बॉन्ड पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, बताइए, डन, बढ़े आगे, चलिए। अब सबसे पहले हम लोग इसकी जो पैसे वगैरह हैं वो भी लगा लेते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत यहाँ पे ना आए। तो ध्यान रखिए, हम लोग 15,000 के हिसाब से चल रहे हैं, मतलब एक तरह से अगर मैं मानूँ तो जो रेशियो बना है कि भाई जिसने 15 शेयर के लिए अप्लाई करा है उसे कितने मिल रहे हैं, 7,000 के हिसाब से मिल रहे हैं। ठीक है, ये रेशियो बनना है, ऐसा कुछ, यानी कि इसने 15 शेयर के लिए अप्लाई करा, उसे 7 शेयर मिल रहे हैं, आप ऐसे वैसे प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। ठीक है, आप लेकिन पहले इसका अमाउंट थोड़ा देख लेते हैं क्या रहा होगा। अब जब एप्लीकेशन पे मनी रिसीव हुई होगी, एप्लीकेशन पे मनी क्या रिसीव हुई होगी, जो मनी रिसीव हुई होगी पहले उसको देखते हैं। इसकी तो मैं फुल रखने वाला हूँ, तो उसका तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन इसकी एप्लीकेशन में मनी क्या रिसीव हुई होगी, 3,000 इंटू 5 मतलब 15,000। तो ये तो मैं पूरे रखूँगा कि 3,000 को मैं रखने वाला हूँ। इसमें रिसीव हुई होगी मुझे 2,000 इंटू 10 मतलब 10,000। और यहाँ पे मुझे कितनी मनी रिसीव हुई होगी, यहाँ पे मुझे मनी जो रिसीव हुई होगी वो रिसीव हुई होगी आप लोगों की 15,000 शेयर के लिए, लेकिन हाँ या ना, ये वाली बात सबको शायद समझ में आ रही होगी। 15,000 शेयर के लिए रिसीव हुई होगी 5 के मल्टीपल में 75,000, सही है। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें एक्सेस जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे रिसीव कितने के लिए होनी चाहिए थी, केवल 7,000 के लिए, मतलब इसमें एक्सेस कितना है, 40,000। ये एक्सेस है, यानी कि ज़्यादा, यानी कि मोर, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका तो मैं फुल यूटिलाइजेशन करूँगा, मतलब इसके जो मुझे 15,000 मिल रहे हैं 3,000 इंटू 5, ये तो मैं फुल यूज़ करने वाला हूँ 15,000, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई प्रो डेटा नहीं लगा रहा है। लेकिन जहाँ पे मुझे 75,000 मिले हैं वहाँ पे मैं केवल 35,000 के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकता हूँ। इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब ये जो मेरे पास 40,000 आ गए, अब इसका मैं क्या करूँगा, रिटर्न नहीं करूँगा, अब इसको मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं यूज़ करूँगा कहाँ पे, अलॉटमेंट। ठीक है, अब इसको यूज़ में कहाँ पे करूँगा, अलॉटमेंट में। ठीक है, अब यानी कि कैसे यूज़ करूँगा, अलॉटमेंट के टाइम पे मुझे 7,000 शेयर पे, अलॉटमेंट कितने का था, 4 का, यानी कि 28,000। ये 12,000 रुपये अब मेरे कहाँ पे यूज़ होंगे, 12,000 रुपये मेरे यूज़ होंगे फर्स्ट एंड फाइनल को। ठीक है, आई होप सो मेरी ये वाली बातें हम सबको समझ में आई होंगी, किसी को कोई तरह की दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई होगी, अच्छे से समझने में, डन। तो आई होप सो किसी को कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया,
सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब लोग को आई होप समझ में आ चुका है। और इस प्रकार की बातें और जानने के लिए हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइम टाइम इस तरह की बातें हम लेके आते रहते हैं, जिसमें आप लोग सीखते रहते हैं सही बातों को। इसके अलावा इसकी जनरल एंट्रीज का वीडियो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी जनरल एंट्रीज कैसे होंगी वो एक बार देख सकते हैं। थैंक यू।